हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से अपना चैनल जीएस 360 डिग्री क्लासेस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ये 13वां सेट है। ठीक है, यानी कि 13 सेट है और जो कि आने वाले केवीएस, सीटेट, जेटेट या जितने भी और टेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि रिसेंट में जो आपका केवीएस और सीटेट का जो एग्जामिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ठीक है, ये किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, एक कौन बोला था बताइए? तो ये आपका स्नीकर ने बोला था। कौन? स्नीकर ने बोला था। देखिए ये कुछ टर्म्स होते हैं और कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं इसको आप लोग रट लेंगे, बार बार रटेंगे आप लोग, लिख के पेज पे बार बार रटिए, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट में जाता है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब जो वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी बोला है, मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ भी बोला है, विद्वानों ने, उसको नोट डाउन करके आप जहाँ सोते हैं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका कर उसको बार बार नज़र के सामने से दौड़ाते जाएं, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक के समय आपका वहीं पे क्लिक करेगा और आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है बताइए? मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? व्यवहार का आपका अध्ययन किया जाता है। क्या? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? किस उम्र में पहचानना स्टार्ट कर देते हैं? तो आपका 4 वर्ष। ठीक है ना, ऐसे भी देखते हैं ना, 3 साल के उम्र से बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, प्ले स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है, उस तरीके से वो लोग बढ़ते चले जाते हैं, LKG UKG। ठीक है, चलते जाते हैं। 4 वर्ष के उम्र में बच्चे मतलब कि बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं अच्छा से, हर एक चीज़ को समझना स्टार्ट कर देते हैं और अक्षर भी पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि आज तो 2 साल 1.5 साल का बच्चा, 2 साल 3 साल के बच्चा तो मतलब कर ही लेता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, कौन थे? देखिए बताया ना, ई सब तो रटना ही पड़ेगा। अस्टर्न। कौन थे? अस्टर्न थे। ठीक है, एलेक्सिया क्या है? ठीक है, एलेक्सिया क्या था? तो ये आपका है सीखने की अक्षमता। ठीक है, सीखने की अक्षमता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलेक्सिया के। ठीक है, आप बताइए डिसलेक्सिया क्या होता है? आप लोग बताइए, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग डिसलेक्सिया क्या होता है? ठीक है, और डिस्कैलकुलिया क्या होता है? डिस्कैलकुलिया क्या होता है? डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चे को किस चीज़ का मतलब कि प्रॉब्लम होता है? प्रमापीकृत परीक्षण किसके लिए नहीं कराए जाते हैं? ठीक है, प्रमापीकृत परीक्षण किसके लिए नहीं कराया जाता है? कीवर्ड पकड़िए, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये अनुभवी शिक्षकों की पहचान के लिए। क्या? अनुभवी शिक्षकों की पहचान के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये आपका 1920। क्या? 1920 को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1920 का। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार कब माना जाता है, कब तक का माना जाता है? ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यही एज ग्रुप के बच्चों से आपको मुलाकात होगी। ठीक है, तो पियाजे बोला था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 7 से 11 वर्ष। याद हो गया? 7 से 11 वर्ष। हाँ ठीक। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है? ठीक है, जड़ बुद्धि। ठीक है, 71 से कम। ठीक है, 71 से कम। एक एवरेज स्टूडेंट कितना होता है आपका? देखिए, ठीक है, वन एवरेज स्टूडेंट
11 मतलब 120 से 25 तक का जो होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो 125, जो आईक्यू लेवल 125 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग मतलब कि टैलेंट के श्रेणी में रखते हैं। और जो आईक्यू लेवल 110 से 120 बोलिए, 105 से 120 बोलिए, तो ये जो होता है वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। और जो 71 से कम होता है उनको जड़ बुद्धि बोलते हैं, थोड़ा, जिसको हम लोग मंद बुद्धि के रूप में भी जानते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, बताइए। गर्भावस्था में एक बच्चे को विकसित होने में कितना दिन लगता है, तो वो 280, ठीक है, कितने दिन, 280 डेज लगते हैं। अब ऐसे मंथ में जोड़े तो 9 मंथ, ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है, 7 पाउंड होता है, ठीक है। मतलब कि एवरेज है 7 पाउंड। जैसे जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कितना है तो 2.5 किलो है, 3 किलो है, 3 किलो से ऊपर हो गया तो उसको बोलते हैं कि बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये सब बोला जाता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, देखिए बहुकारक सिद्धांत आ गया तो इसको आप लोग याद रख लेंगे, रट लेंगे, सीधी सी बात है, रट लेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो रटने से जैसे ही नज़र के सामने आएगा आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका इसका कौन सा हो जाएगा, थॉर्नडाइक बोला था। बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपका हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीईआरटी का क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी का क्या है बताइए। संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है, बताइए किसके कल्याण से संबंधित है। 41 एंड 46 आपका डीपीएसपी आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है आपका कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, उपनयन संस्कार बताइए कौन सा, उपनयन संस्कार किस में किया जाता है बताइए। वैदिक काल में किया जाता था, ठीक है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। जैसे जनेऊ का धारण करना, ये सब आप देख सुनने होंगे। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा, क्या होगा बताइए, आत्मनिर्भरता पैदा होगी, क्या, आत्मनिर्भरता पैदा होगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा वो, क्योंकि अधिकांश कार्य वो स्वयं अपने हाथ से करता है। उसमें एक भावना आएगी, जैसे कि फॉरेन के जो लोग होते हैं ना ये उसमें ज़्यादा मतलब इसमें एक्टिव होते हैं। इंडिया में तो क्या है कि 18 साल 20 साल तक बेटा को हाथ से पानी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, वहाँ 18 साल में तो जब वेस्टर्न में जाएंगे तो 18 ईयर वो बन गया, यानी कि उसका लीगल 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 अथॉरिटी है कि मतलब लीगल उसके हाथ में ये कानूनी अधिकार हो जाता है कि वो अपने माता पिता से सेपरेट होकर रह सकता है, ठीक है ना। तो 18 वर्ष तक, और ऐसे भी वहाँ के माता पिता अपने बच्चों को 18 साल तक पूरी तरीके से काबिल बना देते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आपका स्वीडन हो गया, वहाँ पे शिक्षित वही है जो कि जो भी दवा खा रहा है उसका हर एक दवा का कॉम्पोजिशन उसको पता हो। और इजराइल में क्या होता है कि जब एक बच्चा कोई अपने से कोई भी इन्वेंशन कर लिया और वो 10,000 रुपया तक कमाने का अपना मतलब जीवनचर्या चलाने के लिए 10,000 रुपया कमा सकता है, तब उसको ऐसा होता है जैसे यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरीक़ा से वहाँ पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है बताइए। निद्रा, नींद तो जन्मजात लेके आता है लोग,
खेलना यहाँ सीखता है, प्रशंसा करना यहाँ सीखता है, क्रोध यहाँ सीखता है, लेकिन निद्रा तो हमेशा वो जन्मजात हो, पैदा होने से पहले से लेकर आता है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए बताइए। देखिए, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको अधिगम के परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? आपका उद्गम की परिस्थितियां उत्पन्न करके बच्चों में इंटरेस्ट लाना चाहिए। यानी इसका आंसर आपका हो गया, आपका थर्ड हो गया आंसर। देखिए, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ठीक है, साइजॉइड, ठीक है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि मोटे, स्वस्थ, लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि, बुद्धि पतले और लंबे शरीर वाले नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? ये बताइए। विशिष्ट बालकों में देखिए, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी कि विशिष्ट बालक में सब हर कोई अपने आप में विशिष्ट है, स्पेशल है। ठीक है, याद रखेंगे, आप भी अपने आप में स्पेशल हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं बताइए। जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं? कैसा हो सकता है? नहीं। जो कक्षा में अव्वल होते हैं? नहीं। अपराधी क्या हो? नहीं। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं? नहीं। जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि समाज में जिस कार्य को मान्यता नहीं है और वही कामों करे तो वो अपराधी बालक कहलाएगा। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है बताइए। 22 का कौन सा होगा? स्वतंत्र चर में आता है। किस में आता है? स्वतंत्र चर में आता है। आगे क्या बोल रहा है? स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना। किसको माना था बताइए। स्मिथ ने, ये सब रट लेने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना। किसको? शिक्षक को माना था। कौन? स्मिथ ने शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया का कार्यवाहक माना। आगे क्या बोल रहा है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन कौन बोला था? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कौन बोला था बताइए। वुडवर्थ का है ये कथन, वुडवर्थ का है। आप लोग ये सब क्वेश्चन तो रटने वाला है, आप लोग रट के इसको याद कीजिए। तत्परता का नियम किसने दिया था? देखिए वैसा ही है। तत्परता का नियम कौन दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो जितने भी सिद्धांत है ये सब आप लोग रट लीजिए। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? रॉस के संवेग को कितने प्रकार में बांटा गया है? रॉस के संवेग को कितने प्रकार में बांटा गया है? आपका 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। भारत के संविधान किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। देखिए, इससे पहले आप लोग को जो सीरीज बताया गया था उसमें इसको बेहतर तरीक़ा से बताया गया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो संविधान का किसे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन दिया गया है 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। कितना? 21A, आर्टिकल 21A। ठीक है। और 0 से 6 क्लास, जो 0 से 6 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको DPSP में आर्टिकल 45 में दिया गया है। और
फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में, तो वहाँ भी गार्जियन को ये दायित्व दिया गया 6 से 14। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन गया। तो आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर हुआ। यहाँ पे क्या बोल रहा है अब, अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने बोला था बताइए? देखिए, मैकडूगल ने बोला था। कौन बोला था? मैकडूगल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए, नींद जन्मजात से है, प्यास जन्मजात है, ये भी होता है, भूख जन्मजात से है, ये भी होता है, लेकिन आदत आपका जन्मजात नहीं है। आपको शराब पीने का आदत पकड़ लिया, क्या आपका जन्मजात है? जन्म से आप शराब पीने के लिए आए थे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 3। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर होते हैं? शिक्षण के आधार पर शिक्षा का कितना चर होता है? तो आपका 3 होता है। ठीक, कितना? 3 होता है। तो फ्रेंड, हम लोग 30 क्वेश्चन का जो क्विक लेक्चर सीरीज जो चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको देखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसका ये 13 सेट था। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।